हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री। और जैसा कि हम पहला पार्ट हम वर्क एंड टाइम का कर चुके हैं, ये फाउंडेशन सीरीज़ है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है। तो ये दूसरा पार्ट है। और जैसा कि हम आपको ओवरव्यू देते हैं कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन का। जो पहले हमने स्टार्ट किया बेसिक, उसमें क्या बोलता था कि कोई दो है, राम और रहीम है, कोई काम 10 दिन में 15 दिन में करते हैं। अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे। तो सिंपली हम इनका टोटल काम निकालते थे और उनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकालते थे और टोटल काम में उन दोनों का एफिशिएंसी एक दिन का ऐड करके हम डिवाइड करते थे। फिर क्वेश्चन को चेंज किया पैटर्न। फिर पैटर्न क्या बोला कि राम एक काम को 1 घंटे में करता है और श्याम उसी काम का 3 गुना 8 घंटे में करता है। मतलब वहाँ पे पहले काम सेम था, फिर उसने बोला कि काम का को चेंज कर दिया, 3 गुना कर दिया। तो वैसे पैटर्न बदल रहा है। तो आपको पैटर्न पकड़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आपको रटना नहीं है। बस मेरा ये पर्पज़ नहीं है कि हम आए यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और हो गया। आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि क्या कोई भी नया क्वेश्चन आए ताकि तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाए 100% एक्यूरेसी के साथ। आप डरे नहीं कि कोई देख लिए क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है। तो रटना नहीं है, आपको समझना है और कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, Rahim and Ram can complete a piece of work in 10 days and 15 days respectively. Rahim and Ram start work together and after 2 days Rahim left the work. Then calculate in how many days work will be completed. हिंदी में बोलता हूँ उसको। रहीम और राम किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद रहीम काम छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब पैटर्न देखना है। इसमें क्या बोल रहा है कि रहीम और राम किसी काम को 10 या 15 दिन में कर रहे हैं। अब बोलता है दोनों काम साथ में स्टार्ट करते हैं, लेकिन रहीम 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, पैटर्न चेंज हो गया। अब 2 दिन बाद वो काम छोड़ देता है। तो कैलकुलेट करना है कि जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल, हमें पता चलना चाहिए टोटल काम कितना है और उनकी इफ़िशियंसी, मतलब एक दिन में वो कितना काम कर पाते हैं, पहले हम इस निकालेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। ये रहीम है। रहीम कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज़ में कर रहा है। और राम कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज़ में कर रहा है। हमें कैसे निकालना है इनका टोटल काम, बताया था आपको। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 30। ये क्या आएगा 30 यूनिट। 30 काम है, 30 काम है पूरा, 30 यूनिट 30 काम है। यहाँ डेज नहीं, यहाँ काम आ रहा है। ठीक है, अगर रहीम सॉरी, अगर रहीम 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। 30 में 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 3 यूनिट। 3 यूनिट आएगा। ठीक है, अगर राम 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 30 में 15 डिवाइड करें तो 2 यूनिट आएगा। ठीक है, इतना आया। अब इफ़िशियंसी पता चल गई। अब क्या बोल रहा है कि रहीम एंड राम स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 2 डेज रहीम लेफ्ट। 2 दिन बाद रहीम छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन तक काम करता है रहीम। ठीक है, 2 दिन तक काम करता है तो 2 दिन तक रहीम का 2 दिन काम निकाल लेते हैं। अगर एक दिन में रहीम 3 यूनिट करता है, रहीम 1 डे वर्क कितना है, 3 यूनिट। अगर रहीम एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 2 दिन काम किया है ना, 2 दिन, 2 डेज़ कितना होगा, 2 डेज़ वर्क रहीम। 2 दिन का रहीम काम कितना होगा, 3 × 2 6 यूनिट। 2 दिन का काम कितना होगा रहीम का, 6 यूनिट। अब ये बताओ, उसने 2 दिन काम किया, काम करने के बाद छोड़ दिया, तो 2 दिन हमने निकाल लिया, 6 यूनिट वो काम करता है और टोटल काम कितना है 30। तो 30 यूनिट में अगर 6 यूनिट निकाल देंगे तो कितना यूनिट बचेगा, 24 यूनिट। 24 यूनिट काम बचा। अब 24 यूनिट काम कौन करेगा, राम करेगा, क्योंकि रहीम छोड़ दिया है, राम करेगा। और राम की एक दिन, अगर टोटल काम 24 यूनिट है और राम काम कर रहा है तो राम की एफिशिएंसी एक दिन कितनी है, 2 यूनिट है राम की एफिशिएंसी। अगर राम एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो 24 दिन में कितना करेगा। अगर राम 2 यूनिट कर रहा है एक दिन में, कर रहा है तो 1 यूनिट कितने दिन में करे, 1/2 दिन। अब ऐसे ही 24 यूनिट, हमें 24 यूनिट काम बचा है, 12 दिन में करेगा। समझ में आया, ओके। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि दोनों काम, पहले हमें टोटल काम निकालना है। टोटल का हम एलसीएम लेके निकालते हैं। एलसीएम 10 और 15 का 30 आ गया, 30 आ गया। 30 का एलसीएम निकाला, फिर हमने उनकी इफिशियंसी निकाली। इफिशियंसी का मतलब एक दिन का काम। अगर एक दिन का काम निकालेंगे तभी तो पता चलेगा भाई वो 2 दिन में कितना कर पाएगा।
तो रहीम तो 10 रहीम 3 यूनिट करता है और राम 2 यूनिट करता है। तो 2 दिन तक रहीम काम करता है, क्योंकि 2 दिन बाद छोड़ता है। 2 दिन तक काम किया होगा, 2 दिन तक काम किया होगा, कितना होगा, एक दिन में 3 यूनिट करता है, 2 दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट करेगा। ठीक है, तो अब टोटल काम 30 यूनिट है, उसने 6 यूनिट रहीम करके गया है, तो 24 यूनिट बचा। अब 24 यूनिट राम करेगा ना, क्योंकि राम तो शुरू से कर रहा है। तो राम की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट, एक दिन में वो 2 यूनिट कर पाता है। तो 24 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन का काम। अगर हमें उसकी एफिशिएंसी पता चलेगी, कैपेसिटी उसकी, कि वो कितना कर पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन का पैटर्न देखना, चेंज होता रहेगा और क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। और टफ का मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट करोगे, पकड़ोगे उसको, कॉन्सेप्ट अगर डेवलप हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन सिंपल लगेगा, टफ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। यही नहीं कि जो आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन है वही, आप नया क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। ये फॉलो अप सीरीज देखते रहो आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रहीम कैन एंड राम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। Rahim and Ram started working together, but after some time Rahim left the work and the whole work will complete in 9 days. Then calculate after how much time Rahim left the work. हिंदी में इसको पढ़ता हूँ। रहीम तथा राम किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद रहीम काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। रहीम ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, यदि रहीम तथा राम क्रमशः एक काम को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हों। अब क्वेश्चन का पैटर्न देखिए क्या। अब क्या था कि रहीम और राम काम स्टार्ट करते हैं, 10 दिन लेता है रहीम, और राम 15 दिन लेता है। अब दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम रहीम लिफ्ट द वर्क। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें बता रहा था कि रहीम 2 दिन बाद काम छोड़ता है, लेकिन इसमें बोल रहा है सम टाइम। इसमें बिल्कुल भी नहीं बता रहा है कि वो कितने दिन बाद छोड़ता है। अनसर्टेनिटी है यहाँ पे, कि अनिश्चित है, कि इसमें पता नहीं कितने दिन बाद छोड़ता है। तो पैटर्न देखिए चेंज कर रहा है। तो अब पूछ रहा है कि होल वर्क कंप्लीट, जो पूरा काम है वो 9 दिन में कंप्लीट होता है। तो ये बताइए कि जो रहीम है कितने दिन बाद काम छोड़ा। कि वो पहले पहले क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि बोलता था रहीम 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। यहाँ पूछ रहा है कि वो कुछ समय बाद काम छोड़ता है, तो वही आंसर बताना कि वो कितने कितने दिन बाद छोड़ता है, जबकि काम 9 दिन में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन आपको अलग रहेगा, आपको पैटर्न देखना है। ठीक है, डेवलप करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या होगा, पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, हम हर क्वेश्चन हमें सबसे पहले निकालना होता है कि टोटल काम कितना है और उनकी इफिशियंसी कितनी है। अगर हम ये निकाल लेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे है, रहीम कितना दिन लेता है, 10 डेज़ लेता है, 10 डेज़ लेता है। और राम कितना लेता है, 15 डेज़ लेता है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 30, टोटल काम कितना हो गया, 30 काम हो गया। अगर रहीम 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो डिवाइड कर देंगे 30 में 10 का, तो कितना होगा, 3। अगर राम 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो एफिशिएंसी पता चल गई कि रहीम एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है और राम एक दिन में कितना कर सकता है, 2 यूनिट कर सकता है काम। ठीक है, यूनिट कर सकता है काम। ठीक है, अब ये बताओ, अब बोल रहा है कि अब बताया कि जो रहीम है काम छोड़ देता है, कुछ समय बाद काम छोड़ता है। तो हमें पता नहीं रहीम कितने समय बाद काम छोड़ता है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आपको हिंट देता है। बोल रहा है कि द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज़। अगर सपोज करो रहीम को भूल जाओ कि रहीम कितने दिन बाद काम छोड़ता है, ये नहीं पता है, अनसर्टेन है, तो हम रहीम से भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम देखेंगे कि जो होल, तो रहीम छोड़ देता है तो कौन बचा, राम बचा। अब ये बोलो कि उसके छोड़ने के बाद द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज़। तो जो पूरा काम है 9 दिन में कंप्लीट हो जाता है उसके काम छोड़ने के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब कि 9 दिन तो राम काम किया होगा ना, रहीम सपोज लो कुछ दिन समय बाद छोड़ दिया, तो कौन बचा, राम बचा। तो राम 9 दिन तक काम किया होगा। तो हम ये बताओ, अगर राम का 9 दिन का काम कर लें और राम का 9 दिन का काम निकाल लें और उसको माइनस कर दें टोटल काम से, तो जो बचा हुआ काम है वही रहीम किया होगा। अब पता चल जाएगा कि उसका इफिशियंसी मुझे पता है रहीम का कि एक दिन कितना करता है, अगर वो काम निकाल लें तो। देखो कैसे, अब 30 दिन है। अब बोल रहा है कि जो होल वर्क है 9 दिन, उसे काम छोड़ने के बाद 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो हम 9 दिन कौन काम किया, राम काम किया। तो राम 1 डे वर्क कितना है, 1 डे वर्क कितना है, 2 यूनिट है। यही निकाला ना राम का, 2 यूनिट एक दिन में। अगर 2 यूनिट है तो राम अगर 9 दिन काम किया होगा, राम ही बचा होगा ना, राम ही काम किया होगा 9 दिन तक, क्योंकि वो छोड़ दिया कुछ समय बाद। तो 9 दिन, 9 डेज वर्क ऑफ राम। 9 दिन राम का कितना काम, जो 9 दिन राम काम किया होगा,
तो एक दिन 2 यूनिट करता है तो 9 दिन में कितना करेगा? 9 9 टू 18, 18 यूनिट करेगा। 18 यूनिट किया, किसने किया? राम ने। तो 30 यूनिट टोटल काम था, 30 यूनिट टोटल काम था, उसमें 18 यूनिट काम अगर निकाल दे तो कितना काम बचेगा? 12 यूनिट काम बचेगा। अब ये बताओ, ये 12 यूनिट किसने किया होगा? ये 12 यूनिट तो रहीम ने किया होगा, ठीक है। तो ये बताओ 12 यूनिट काम बचा और रहीम की एफिशिएंसी कितनी है? टोटल काम 12 यूनिट बचा और रहीम की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट। तो रहीम 3 यूनिट काम करता है कितने दिन में? 1 दिन में करता है। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 1/3 दिन में करेगा। तो अब कितना काम बचा है? 12 यूनिट काम बचा है। तो 12 के 12 इंटू 1/3, 4 दिन में। तो आंसर होगा 4 डेज। समझ में आया? कि बोल रहा है कि यहाँ पे हिंट है, अगर बोला कि रहीम पहले हमने टोटल काम निकाला कि टोटल काम कितना है? टोटल काम है 30 यूनिट काम, 30 यूनिट काम है। अब हमने निकाला एफिशिएंसी निकाला कि अगर वो 10 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो 15 दिन में कितना 10 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। तो रहीम 3 यूनिट 1 दिन में करता है। राम 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। अब बोल रहा है कि रहीम कुछ समय बाद छोड़ता है, तो रहीम तो छोड़ देता है, तो बचा कौन? राम बचा। और राम काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है? बोला है कि द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 डेज। होल पूरा वह काम रहीम के छोड़ने के बाद 9 दिन में कंप्लीट होता है। तो रहीम के छोड़ने के बाद कौन बचा? राम ही बचा। तो राम 9 दिन काम करेगा। तो 1 दिन में राम कितना करता है? 1 दिन में राम करता है तुम्हारा 2 यूनिट। तो 9 दिन में कितना करेगा? 18 यूनिट। तो राम ने 18 यूनिट काम किया, तो 30 में से 18 हटा दो तो 12 यूनिट काम बचा। अब ये जो 12 यूनिट बचा वो कौन किया होगा? ऑब्वियसली रहीम किया होगा, क्योंकि राम तो अपना काम कर दिया, अब रहीम बचा। तो रहीम 12 यूनिट करता है, टोटल काम 12 यूनिट बचा है और रहीम ने किया होगा 12 यूनिट काम। अब उसकी एफिशिएंसी 1 दिन में कितना करता है? 1 दिन में रहीम करता है 3 यूनिट। तो 12 यूनिट काम करने में कितना लगेगा? 4 दिन। 12/3 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस, आप देखते रहना, ठीक है। आप फॉलो अप करो, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा डेवलप होगा। आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, बस ये नहीं कि बस आया आंसर करा दिया, ट्रिक बता दिया, बस हो गया। क्योंकि वो ट्रिक बताने से आपके दिमाग में नहीं रहेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तो आपके दिमाग में परमानेंट रहेगा, नया क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, रहीम एंड राम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। रहीम एंड राम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, बट चलिए एक क्वेश्चन वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं सेम टाइप का। बट आफ्टर सम टाइम राम लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल completed in 16 days. Then calculate after how much time राम लेफ्ट द वर्क। बोल रहा है रहीम और राम क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। रहीम और राम काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद राम काम को छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। राम ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, ये बोल रहा है। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, तो पहले हम क्या करेंगे, वही बोल रहा है कि रहीम और राम है, एक काम रहीम 20 दिन में करता है, राम 30 दिन में करता है और दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं। और कुछ समय बाद राम काम को छोड़ देता है, यहाँ पे राम काम को छोड़ता है, ठीक है। और द होल वर्क विल कंप्लीट इन 16 डेज। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम राम लेफ्ट द वर्क, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो हम ले लेंगे हम, ठीक है। तो रहीम कितने दिन काम कर रहा है? 20 डेज। टोटल काम निकालना पड़ेगा पहले और इफ़िशियंसी निकालनी पड़ेगी, मतलब वो इफ़िशियंसी का मतलब वो एक दिन में कितना काम कर पाते हैं। रहीम 20 डेज करता है, रहीम 20 डेज लेता है, राम कितना लेता है? 30 डेज। राम लेता है 30 डेज। टोटल काम कितना हो गया? अब इसका निकालेंगे एलसीएम, कितना आएगा? 20 और 30 का एलसीएम हम पहले भी निकाल चुके हैं, 60 आएगा। तो अगर 20 दिन में रहीम 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 60 में 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3 यूनिट। अगर राम 30 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। यूनिट ये बताया टोटल काम आया, ठीक है। अब ये बताओ, अब बोला रहीम और राम साथ में काम करते हैं, बट आपने समझा राम लेफ्ट द वर्क। अब राम काम छोड़ दिया कुछ समय बाद, अब देखो यहाँ पे पता नहीं कितने दिन बाद, कुछ समय बाद छोड़ दिया। तो पूरा काम है वो 16 दिन में कंप्लीट होता है। अगर ये बताओ राम ने काम छोड़ दिया तो कौन बचा? रहीम बचा। रहीम ने 16 दिन काम किया होगा ना ये। तो रहीम एक दिन में कितना काम कर रहा है? रहीम 1 डे वर्क कितना है? 3 यूनिट है। राम काम छोड़े तो रहीम बचा, रहीम ने 16 दिन काम किया होगा। तो रहीम एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 16 दिन में कितना करेगा?
16 × 3 48 यूनिट काम करेगा। अब ये बताओ टोटल 60 काम था, 48 काम हो गया। 60 था, इतना काम हो गया, तो कितना काम बचा? 12 यूनिट काम बचा। अगर 12 यूनिट काम, अब ये 12 यूनिट काम किसने किया होगा? राम ने किया होगा ना, क्योंकि रहीम ने तो 48 यूनिट काम कर दिया। अब जो बाकी बचा 12 यूनिट किसने किया होगा? राम ने किया होगा। तो राम का एक दिन का काम कितना है? राम 1 डे वर्क, कितनी इफिशियंसी है राम की एक दिन की? 2 यूनिट। अगर एक दिन राम 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, 1 यूनिट काम कितने करेगा बेटे? 2 दिन में। तो कितना काम बचा है? 12 काम बचा है। तो 12 काम कितने करेगा? बाई 2 बराबर 6 डेज। सही है, समझ में आया कि जो काम छोड़ दिया, इसमें बोला है कि राम लेफ्ट द वर्क, आफ्टर सम टाइम राम लेफ्ट द वर्क, कुछ समय बाद राम काम छोड़ता है तो कौन बचा? रहीम बचा। और रहीम, द होल वर्क विल कंप्लीट इन 16 डेज, तो 16 दिन तक रहीम ने काम किया होगा ना। तो रहीम ने एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 16 दिन में 48 यूनिट काम किया। टोटल काम 60 था, रहीम का काम निकाल दो, बचा ये 12 यूनिट। 12 यूनिट किसने किया होगा? राम ही ने किया होगा। तो राम की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है? 2 यूनिट है। अगर राम एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 12 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। हम इसको यहाँ पे पूरा ये प्रोसेस करके बताता हूँ, एक एक की 2 यूनिट में एक दिन लगता है, तो एक में या 12। अब डायरेक्ट डिवाइड कर दो 12/2। ये आपको समझाने के लिए मैं ये प्रोसेस लंबा करते हैं। नहीं तो आपको पता है कि अगर एक दिन में राम 2 यूनिट करता है तो 12 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा? 12/2 6 यूनिट, 6 दिन, 6 दिन लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल और अप हुआ है। ठीक है, अब देखना इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हर टाइप के, हर पैटर्न के क्वेश्चन होंगे। तो मैं यहाँ टाइप नहीं मेंशन कर रहा हूँ, आपको पैटर्न बता रहा हूँ। आप याद मत रखो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको पैटर्न देखना है कि कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा है। आप टाइप 1, टाइप 2 मत करो। ठीक है, ये लिखते हैं टाइप 1, टाइप, वो टाइप 1, टाइप 2 करने का मतलब आप क्वेश्चन को याद करो। आप याद मत करो, आप पैटर्न देखो, आप क्वेश्चन करो कि कैसे हो रहा है। जितना आप क्वेश्चन करोगे, जितना आप क्वेश्चन को अपने से ट्राई करो, अगर नहीं आता है तब देखो उसका सॉल्यूशन। पहले कभी भी सॉल्यूशन नहीं देखना है क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हो, फिर बाद में जब आपको लाइव करते हो तो आपको एरर आते हैं, इसीलिए फिर फंसते हो आप क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अभी आप डेवलप करो कैसे कैसे कि यहाँ पे आप मैथ्स सीख रहे हो। ठीक है, जितना जल्दी जितना आप मैथ्स सीख जाओगे, उसके बाद आपका कैलकुलेशन अपने आप सब कुछ फास्ट होगा, कि आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, मैं आपको प्रोसेस लिख रहा हूँ समझाने के लिए, कि एक एक वो करने के लिए। ठीक है, अगला, 2 लेबर कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 and 20 hours respectively, but if they work together they use 280 less bricks per hour and build a wall in 12 hours. Find the number of bricks in the wall. बोल रहा है कि 2 श्रमिक हैं, एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वे दोनों साथ काम करते हैं तो 280 पत्थर प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल पत्थरों की संख्या ज्ञात करें। अब कोई भी 2 लेबर हैं भाई, किसी की दीवार को बनाएंगे तो दीवार बनेगा पत्थरों से बनेगा ऑब्वियसली। तो अब वो बोल रहा है कि वो बनाने में 15 या 20 घंटे ले सकते हैं। ठीक है, अगर वो दीवार बनाते हैं तो 2 लेबर। ठीक है, मतलब 2 लेबर हैं, एक लेबर 15 घंटा लेता है उस दीवार को बनाने में, तो दूसरा लेबर लेता है 20 घंटे। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो वो 280 जो पत्थर है वो कम लगाते हैं पर आवर, 1 घंटे में कम लगाते हैं, और उस दीवार को 12 घंटे में खड़ा करते हैं। तो वो नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करना है कि उस दीवार में कितने पत्थर लगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, पहले हम निकालेंगे कि टोटल पत्थर कितने हैं, टोटल पत्थर, टोटल काम कितना है, टोटल पत्थर कितने हैं, टोटल काम कितना है। पहले हमें काम निकाल लेंगे, टोटल काम निकालना है कि टोटल काम कितना है और उनकी इफ़िशियंसी कितनी है। ठीक है, पहला काम ये करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। टोटल काम कैसे निकलेगा? एक लेबर है, चलो 2 लेबर हैं, तो फर्स्ट लेबर मान लो है, फर्स्ट लेबर वो कितना टाइम ले रहा है? 15 घंटे ले रहा है। और जो सेकेंड लेबर है वो कितना टाइम ले रहा है? ये कितना ले रहा है? 20 घंटे ले रहा है। तो अब ये बताओ, ये 15 घंटे ले 20, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60। अगर 15 घंटे में पहला लेबर 15 घंटा लेता है और 60 काम करता है 15 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा?
4 यूनिट काम, मैं 4 ईंटें लगाएगा, तो हम 4 ईंटें ले लो, यूनिट ले लो, कुछ भी ले लो। यहाँ लेबर 20 घंटे में टोटल काम करता है 60, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। तो ये बताओ, ये कर सकते हैं अगर ये अलग अलग अगर दोनों मिल जाएं, तो ये बताओ अगर दोनों मिल के काम करें, 4+3 मतलब मान लो फर्स्ट लेबर है, फर्स्ट प्लस सेकेंड लेबर, ये मिल जाए तो कितना लेंगे, 7 यूनिट पर आवर। मतलब 1 घंटे में कितनी ईंटें लगाएंगे, 7 ईंटें लगाएंगे। एक ये देखो, पहला लेबर क्या है, 4 ईंटें लगा रहा है 1 घंटे में, 4 यूनिट काम कर रहा है, दूसरा 3 ईंटें लगा रहा है। अगर 1 घंटे में ये 4 लगा रहा है, 3 लगा रहा है, तो दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो 7 ईंटें लगाएंगे पर आवर। हमने यूनिट लिया, आप ईंटें लिख लो, 7 ईंटें पर आवर, 1 घंटे में 7 लगाते हैं। लेकिन अब क्या बोला, वो लगा सकते हैं, ये बोलो कैन बिल्ड अ वॉल, मतलब अगर अलग अलग काम करें तो ये 4 और ये 3 लगाएगा, और फिर दोनों मिल जाएं तो 7 यूनिट मतलब 7 ईंटें 1 घंटे में लगा सकते हैं, कैन बिल्ड अ वॉल, लगा सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, अगर वो साथ में काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर्स, तो वो 280 ईंटें कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बनाते हैं। अगर ये बताओ, अगर वो साथ में काम करते हैं तो वो कितने 12 घंटे में बनाते हैं। अब ये बताओ, टोटल 60 काम है, फर्स्ट लेबर एंड सेकेंड लेबर, ठीक है, और टोटल काम कितना है, 60 है। अब वो दीवार को 12 घंटे में बनाते हैं, 12 पंचे, तो अगर टोटल 12 घंटे में बनाते हैं तो 60 काम है, तो 1 घंटे में कितना लगा रहे हैं ईंटें, 5 ईंटें लगा रहे हैं। अगर दीवार है, अभी 280 ब्रिक्स को भूल जाओ, अगर वो साथ में काम करते हैं तो 12 घंटे में दीवार बनाते हैं। टोटल कितना काम है, 60 काम है, अब 12 घंटे बनाते हैं, तो 1 घंटे में कितना बना रहा है, 5 यूनिट पर आवर, यही लगा रहे हैं ना, 5 यूनिट पर आवर लगा रहे हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में कितना लगा सकते हैं, 7 यूनिट पर आवर। एक्चुअल में वो बना सकते हैं, अगर अलग अलग काम करते हैं, 4 यूनिट ये करता है, 3 यूनिट ये करता है, तो लगा सकते हैं कितना, 7 यूनिट पर आवर एक साथ। लेकिन लगा कितना रहे वो, 5 यूनिट पर आवर, तो कितना कम लगा रहे हैं, लगा सकते थे 7 यूनिट पर आवर, 7 यूनिट पर आवर, और लगा एक्चुअली कितना रहा है, 5 यूनिट पर आवर, 5 ईंट पर आवर लगा रहे हैं। तो कितना कम लगा रहे हैं, ये 2 कम लगा रहे हैं, 2 कम लगा रहे हैं ना, दोनों का डिफरेंस 2 कम लगा रहे हैं, 2 कम लगा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में कितना कम लगा रहे हैं, ये एक्चुअली में लगा रहे हैं 280 लेस ब्रिक्स। देखो यहाँ पे कोरिलेट करना है, एक्चुअली में कितना कम लगा रहे हैं, 280। देखो अगर वो बना सकते हैं 4 यूनिट और 3 यूनिट, अकेले काम करेगा ये 4 बनाता है, ये 3, अब दोनों मिल जाएंगे 7 यूनिट पर आवर, मतलब 7 ईंटें पर घंटे लगा सकते हैं। लेकिन वो एक्चुअली कितने घंटे बना रहे हैं, अगर दोनों साथ मिल रहे हैं तो कितने घंटे बना रहे हैं, 12 घंटे बना रहे हैं। तो हम निकाल लिए कि 12 घंटे में अगर बना रहे हैं किसी दीवार को, और टोटल काम 60 है, तो 1 घंटे में कितना बनाएंगे, 1 घंटे में 5 ईंटें लगा रहे हैं। अगर 1 घंटे में 5 ईंटें लगा रहे हैं तो ठीक है, तो पहले वो लगा सकते हैं 7, लेकिन जब दोनों साथ काम कर रहे हैं तो 5 ईंटें लगा रहे हैं, तो कितनी ईंटें कम लगा रहे हैं, दोनों साथ काम कर रहे हैं तो 2 ईंटें कम लगा रहे हैं। और एक्चुअली में कितना कम लगा रहे हैं, 280 लेस ब्रिक्स। यही देखो, इसको कोरिलेट करना है, 2 ईंटें तो एक्चुअली में 280 कम ब्रिक्स लगा रहे हैं। तो एक कितना है, एक का दो, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 280/2 डिवाइड करो कितना आएगा, 140। अगर एक की वैल्यू 140 आ गई, अब यही पूछा टोटल कितने ईंटें हैं, कितना ब्रिक्स इन द वॉल में कितना टोटल काम 60 है। अगर एक की वैल्यू 140 है तो हमें 60 की टोटल पूछा ना काम कितना है, तो टोटल ब्रिक्स कितना है, 60 × 140 कितना आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 8400, ये आएगा। समझ में आया। देखो क्या बोल रहा है, देखो उसने क्या बोला है, पहले बोला है ये देखो 280 लेस ब्रिक्स दिया है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। ये अगर पहले इसको भूल जाओ, इस लाइन को पहले देखो कि पहले इफिशियंसी क्या है, पहले टोटल काम कितना है। अगर 2 लेबर हैं, कोई एक लेबर 15 घंटे में करता है, दूसरा 20 घंटे में करता है, ठीक है। तो हम इफिशियंसी, पहले हम टोटल काम निकालें और इफिशियंसी निकाल लें। भाई बिना काम के इफिशियंसी का मतलब एक दिन में वो कितना काम करते हैं और टोटल काम कितना है, बिना इसके तो वर्क एंड टाइम कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, ठीक है। तो एक पहला लेबर 15 घंटा करता है, दूसरा 20 घंटा लेता है। अगर 15 घंटे में 60 काम करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। दूसरा लेबर अगर 20 घंटे में 60 करता है तो 1 घंटे में 3 यूनिट करेगा, ठीक है। ये इफिशियंसी आ गई। अब वो बोल रहा है कि इफ़ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड ए वॉल इन 12 आवर्स।
तो अगर वो दोनों साथ काम करते हैं तो 12 घंटे में काम कर लेते हैं। अब ये बताओ, मेरी बात सुनो, अगर वो अब टोटल काम कितना है 60 है, अब बोला 12 घंटे साथ में काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं। अगर टोटल काम 60 है, अब 12 घंटे में वो दीवार बना देते हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1 घंटे में कितनी ईंटें लगाएंगे? तो 60 में 12 डिवाइड कर दो, 5 यूनिट पर आवर, मतलब 5 ईंटें पर घंटे लगा रहे हैं वो, 1 घंटे 5 यूनिट। लेकिन लगा कितने सकते हैं? एक्चुअली में 4 और प्लस 3 7 लगा सकते थे, लेकिन जब दोनों साथ काम कर रहे हैं तो बातें तो कर रहे होंगे, कुछ अपना कर रहे होंगे, कुछ इधर उधर की बातें, तो वो 5 ही यूनिट कम, तो 5 यूनिट लगा पा रहे हैं। तो 7 पहले लगा सकते हैं, लेकिन लगा पा रहे हैं एक्चुअली में 5, तो कितना कम लगा रहे हैं? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट कम लगा रहे हैं, 2 ईंटें कम लगा रहे हैं। एक्चुअली में क्या बोला है देखो, 280 लेस ब्रिक्स, यहाँ 280 कम लगा रहे हैं, तो 2 ईंटें कम लगा रहे हैं, मतलब वो 2 ईंटें किसके बराबर है? 280 के, तो 1 के बराबर 140 के। तो अब टोटल काम पूछा है, टोटल ईंटें पूछा है, तो 60 टोटल था, तो 60 इंटू 1 की वैल्यू 140, तो 60 की 8400। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ऐसा ही सेम और लेते हैं, ताकि और ये आपका क्लियर हो जाए। देखो, अब यहाँ पे है 2 वीमेन कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 आवर्स एंड 10 आवर्स रिस्पेक्टिवली। बट रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ में आता है आपको ना, कि 2 वुमेन है कैन बिल्ड अ वॉल, रिस्पेक्टिवली मतलब 2 वुमेन है तो पहली 9 आवर्स करेगी और दूसरी 10 आवर्स करेगी, इसलिए रिस्पेक्टिवली लिखा है कि पहला आपको पहले वुमन का 9 लेना है, दूसरे का 10 लेना है। ठीक है, ऐसे करना है। बट इफ़ दे वर्क टुगेदर दे यूज़ 10 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 5 आवर्स, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। बोल रहा है 2 औरत दीवार को क्रमशः 9 तथा 10 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वे दोनों साथ काम करते हैं तो 10 पत्थर प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल पत्थरों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो, सेम क्वेश्चन है, हमने दोबारा लिया इसलिए कि ताकि और आपका, अगर जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार और करेंगे तो उसका और ज़्यादा क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, चलिए, जिनको समझ में आ गया वेल एंड गुड है, जिनको नहीं आया वो दोबारा इसको देखें। दो वुमेन है, 2 वुमेन है, चलो, तो फर्स्ट वुमेन है और ये है सेकेंड वीमेन। ठीक है, अब ये बताओ, फर्स्ट वीमेन जो है वो कितना टाइम ले रही है? 9 आवर्स, 9 आवर्स का टाइम ले रही है, और जो कितने हैं 10 आवर्स। तो हमें पता है कि पहले हम टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम कितना है और उनकी इफिशियंसी कितना है, मतलब वो एक दिन में कितना काम कर पाते हैं। तो 9 और 10 का लोगे एलसीएम कितना होगा? 90। ठीक है, 9 अगर पहली जो वीमेन है, पहली औरत जो है 9 घंटे काम करती है तो 90 यूनिट काम कर पाती है, तो एक यूनिट काम करने में 1 घंटे काम करने में कितना होगा? 90 में 9 डिवाइड कर कितना आएगा? 10 आएगा, 10 यूनिट, या 10 ईंटें ले लो, आप ईंटें ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 घंटे काम करती है तो 90 काम कर पाती है, 1 घंटे में कितना करेगी? 9 यूनिट, डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये बताओ, एक्चुअली में अगर दोनों काम करें तो ये दोनों एक साथ काम करें तो कितना लगा पाएंगे? फर्स्ट वीमेन प्लस सेकेंड वीमेन, अगर दोनों साथ काम करें तो कितना काम कर पाएंगे? 10 प्लस 9, 19 यूनिट पर आवर, मतलब 1 घंटे में 19 काम कर पाएंगे अगर दोनों साथ काम करते हैं, कर सकते हैं। वो कैन बिल्ड, ये रेफरेंस दिया है कि आप करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो अगर साथ काम करते हैं, बट इफ़ दे वर्क टुगेदर, देखो यहाँ पे कैन बिल्ड अ वॉल, मतलब बना सकते हैं, एक्चुअली में बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो क्या कह रहा है कि वो साथ अगर काम करते हैं, दे यूज 10 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 5 आवर्स। अब ये बताओ, अगर दोनों साथ काम करते हैं और किसी दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं, और टोटल कितना काम है? 90 काम है, और वो काम 5 घंटे में कर देते हैं। अगर 90 काम को अगर 5 घंटे में कर देते हैं तो एक काम को कब तक करेंगे? 5 घंटे में 90 काम करते हैं, 90 यूनिट काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 90/5, 18 यूनिट पर आवर, मतलब 18 करेंगे। एक्चुअली में कर सकते हैं 19, लेकिन वो कर सकते हैं 19 यूनिट, लेकिन वो कर कितना पा रहे हैं? 18, कितना कम कर रहे हैं? कर सकते थे 19 यूनिट कर सकते थे पर आवर, लेकिन वो कर कितना रहे हैं? 18 यूनिट पर आवर, मतलब कि 19 ईंटें 1 घंटे में लगा सकते हैं, लेकिन वो लगा कितना रहे हैं? 18 लगा रहे हैं, एक कम लगा रहे हैं। ठीक है, कितना कम लगा रहे हैं? एक कम लगा रहे हैं, एक कम लगा रहे हैं, और एक कम लगा रहे हैं, एक ईंटें कम लगा रहे हैं। और यहाँ पे एक्चुअली में कितना कम लगा रहे हैं? 10 ईंटें कम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो एक कितने के बराबर हो गया? 10 के बराबर हो गया।
10 ईंट एक के। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम हमने लिया है 90। अगर एक 10 के बराबर है तो 90 कितने के बराबर होगा, 90 × 10 900, तो 900 लगा देंगे। टोटल ब्रिक्स कितना है 900, ठीक है। इसको आप कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे जो वैसे जो क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए आप, ठीक है। हम ज़रूर इस क्वेश्चन को लूँगा दोबारा, अगर कोई भी डाउट आता है कहीं भी आता है तो हम क्वेश्चन को एक और पैटर्न बना कर रिपीट करेंगे अगली वीडियोज़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों जो इसके पहले वाला क्वेश्चन है थोड़ा लेवल बढ़ता रहेगा गाइस, तो प्लीज़ आप देखते रहो। 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट burns completely in 4 hours and 6 hours respectively. If both start burning together at same time with their respective constant speed, then calculate after how much time the ratio of their height will become 2:3। देखो 2 कैंडल है ए और बी, हमने 2 कैंडल मान लिया। अब देखो ये 4 आवर्स में बर्न होता है और ये 6 आवर्स में बर्न होता है, और इनकी जो बर्निंग स्पीड है ये कांस्टेंट है भाई। ऐसा नहीं कि ये बहुत तेज़ी से चल रहा है इसकी स्पीड कम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा। तो ये सेम स्पीड से चल रहा है, तो ये इनका रेशियो जल्दी जल्दी कितना हो रहा है, कितने टाइम में इनका रेशियो 2:3 हो जा रहा है। अरे ये ऑब्वियसली 4 घंटे में चल रहा है और ये 6 घंटे में चल रहा है, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी इनका रेशियो मतलब कि इनकी हाइट का रेशियो जो है वो कब ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। देखो भाई ये 4 आवर्स तक जलता है, 4 आवर्स कम्प्लीटली 4 आवर्स में जल जाता है, ये 6 आवर्स में जल जाता है। तो 4 आवर्स में जल रहा है और ये 6 आवर्स में जल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखेंगे कि इनकी जलने की इफ़िशियंसी क्या है, मतलब कैसे किस उससे जल रहे हैं। तो 4 आवर्स ले लेंगे, पर टोटल हाइट कितनी है पहले, ठीक है। सपोज़ करो हमने ले लिया 4 आवर्स और ले लिया हमने 6 आवर्स। अब इनकी टोटल क्या है, 6 आवर्स 4 24, इनकी हाइट कितनी होगी 24, इनकी लेंथ हो गई। अगर 4 आवर्स में जल रहे हैं टोटल 24, तो एक में कितना जलेगा, इसका एलसीएम लेना 12 लेना है एलसीएम। आप देखो हम आपको लेके एलसीएम दिखा दे रहे हैं, 4 और 6 का ले लो एलसीएम, लेते हैं 6 2 1 3 3 1 3 6 12, तो 12 इसका एलसीएम, ठीक है। 12 ले लिए। अगर 4 आवर्स में 12 जल रहा है तो एक आवर्स में कितना है 3, अगर 6 आवर्स में 12 जल रहा है तो एक में 2 जलेगा, ठीक है। तो 2 जल रहा है। अच्छा ये बताओ अगर हम टोटल मान लें, टोटल कितना दिया है, इनका टोटल लेंथ कितना है 12 है, ठीक है। टोटल लेंथ कितना है 12 है। अगर मान लें कि हम सपोज पहले क्वेश्चन को समझना है, लेट्स एज्यूम x आवर्स इट टेक्स टू बर्न, मतलब बोल रहा है कि हम मान लेते हैं कि एक x घंटे में जल जाता है, x घंटे में इनकी हाइट का रेशियो इतना आता है। हमने मान लिया कि 2:3 इनके हाइट का रेशियो x घंटे में इतना आता है। अब ये बताओ टोटल लंबाई कितनी है 12, ठीक है। अब ये बताओ अगर एक जो a है एंड b है, चलो सॉरी ये a है ये b है, अगर एक घंटे में ये 3 यूनिट जलता है तो x घंटे में कितना जलेगा, x आवर्स में कितना जलेगा, x आवर्स में कितना जलेगा। अगर एक घंटे में ये 3 यूनिट जलता है तो हमने x आवर्स में माना ना कि इनके x आवर्स में x घंटे बाद इनका रेशियो इतना होगा, हमने मान लिया है। तो अगर एक घंटे में 3 यूनिट जलता है तो x घंटे में कितना जलेगा, 3x जलेगा ना, 3 × x 3x होगा, ठीक है। और अगर ये एक घंटे में 2 यूनिट जलता है b का, तो x घंटे में कितना जलेगा, हाइट तो सेम है तो ये 2 यूनिट जलेगा, ठीक है। और इनका रेशियो कितना बता रहा है 2:3, ठीक है। इतना समझ में आया। अरे रेशियो दिया इनका कि इनका रेशियो 2/3 है। अगर टोटल लंबाई कितनी है, लेंथ सपोज कैंडल की लेंथ तो 12 है, दोनों लेंथ सेम है तो हमने 12 लेंथ ले लिया, 12 यहाँ पे निकाला, लेंथ 12 है, ठीक है। और वो एक घंटे में कितना जलता है 3 यूनिट। अगर एक घंटे में 3 यूनिट जलता है तो हमने x घंटा माना ना कि एक घंटा जलने के बाद इनका रेशियो 2:3 होगा। तो अगर एक घंटे में 3 यूनिट जलता है तो x घंटे में कितना 3x। और वैसे ही अगर ये दूसरा जो कैंडल है अगर एक घंटे में 2 यूनिट जलता है तो x घंटे में 2x चलेगा। तो अब ये देखो इक्वल का साइन है बीच में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अब सॉल्व कर देंगे, 12 × 3, देखो 12 × 3 कितना हुआ 36, माइनस 3 × 3x, इसे करेंगे तो कितना आएगा 9x, इक्वल्स। अब इसका इसमें मतलब ऐसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन और ऐसे करेंगे, ठीक है।
तो 12 इंटू 2 24 माइनस 4x, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ले जाएंगे, देखो अब यहाँ पे x को हम इस साइड लाएंगे और बाकी को यहाँ तो -9x, और आपको पता है कि जो यहाँ पे -4x है इस साइड आएगा तो कितना आ जाएगा, +4x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ 24 है और यहाँ पे इस साइड जाएगा, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ इस साइड जाएगा तो -36 हो जाएगा, और -9x + 4x। अब ये सॉल्व करेंगे, देखो माइनस का साइन बड़ा है तो 9 और 4, 9 में 4 की कितना होगा 5x, और साइन किसका बड़ा है माइनस का, तो यहाँ 5x इक्वल टू, यहाँ माइनस साइन बड़ा है 36 का, 36 माइनस 24 कितना आएगा 12 माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू बचेगा 12 के, तो x इक्वल टू कितना बचेगा 12/5 के, डिवाइड करो कितना आएगा, अगर हम डिवाइड कर दें तो 5 है, देखो हम समझाने के लिए ऐसे तो मैं लिख दूँगा, ये आएगा। अब कैसे आया ये कैसे आया 12, तो 5 2 जा 10 आया, यहाँ बचा 2। अब देखो ये रिमाइंडर हो गया और ये क्वोशंट हो गया, तो क्वोशंट को हम यहाँ लिखते हैं 2, ये रिमाइंडर मतलब क्वेश्चन का मतलब ये जो आता है यहाँ लिखते हैं, जो यहाँ नीचे आता है रिमाइंडर इसको ऊपर लिखते हैं, और जो यहाँ आता है इसको नीचे लिखते हैं, 2/2 ये आवर आया, लेकिन ऑप्शन किस में दिया है, मिनट्स में दिया है, यहाँ पे मिनट्स में दिया है, ठीक है। तो कितना आएगा, तो ये आएगा 2/5 को अगर हम 2/5 आवर्स को हम 60 मिनट्स में डिवाइड कर दें, 2/5 आवर है, 1 घंटे में 60 होता है, 2/5 में कितना होगा 24 मिनट्स, तो आंसर कितना आएगा 2 आवर 24 मिनट्स, ठीक है। 2 आवर 24 मिनट, तो ये कितना ऑप्शन है 24 मिनट्स, ठीक है। 2 आवर 24 मिनट्स, 2 आवर + 24 मिनट्स, ठीक है, ओके। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 flat cotton wick of oil lamp of same height burns completely in 12 hours and 20 hours respectively. If both start burning together at same time with their respective constant speed, then calculate after how much time the ratio of their height will become 3:5, ठीक है। अब बोला 2 flat cotton wick, देखो भाई इसमें इसका हिंदी तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हिंदी में क्या, 2 फ्लैट कॉटन विक, 2 फ्लैट कॉटन विक का मतलब ये है, ये जान लो 2 फ्लैट कॉटन विक का मतलब लैंप में तो यही वाला डलता है ना, ये लैंप आपने देखा होगा, लालटेन जो लैंप होता है, गांव में आप गए हो कभी लालटेन देखोगे तो उसमें बत्ती डलती है, ये जिसको कॉटन विक बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझना नहीं, बस आपको जानना कि ये 2 बत्ती है, देखो आपको देख रहे हो, एक ये है और ये एक पार्ट है, ठीक है। अब बोला 2 फ्लैट कॉटन विक ऑफ ऑयल लैम्प, यही है ऑयल लैम्प का ये कॉटन वो है, आप लैम्प ऑफ सेम हाइट बर्न्स कम्प्लीटली इन 12 आवर्स, ये बोल रहा है कि एक 12 घंटे में जलता है, ये 12 आवर्स मान लो, और ये जलता है 20 आवर्स में, ठीक है। दो दो एंड पे आग लगा दी, इसका अलग इसका, तो ये 12 आवर्स तक में जल जाता है, ये 20 आवर्स बर्न कम्प्लीटली इन 12 आवर्स एंड 20 आवर्स, मतलब ये 12 घंटे में कम्प्लीटली जल जाता है, ये 20 घंटे में कम्प्लीटली जल जाता है। इफ़ बोथ स्टार्ट बर्निंग टुगेदर, अगर ये दोनों साथ में जलना स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम विद देयर रिस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड, आपको बताता है कि स्पीड सेम रहेगी, देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ देयर हाइट विल बिकम 3:5, मतलब कितने समय बाद इनका रेशियो 3 और 3:5 रहेगा, इसका 3 रहेगा रेशियो और इसका 5 रेशियो रहेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम उनका निकालेंगे उसकी लेंथ कितनी है, कॉटन जो कॉटन विक है इस कॉटन की लेंथ कितनी है, और उनका इफ़िशियंसी कितना है कि मतलब वो 1 घंटे में कितना जल रहा है, अगर हम ये निकाल लेंगे तो हम मान लेंगे, ठीक है। तो पहले ये करते हैं, तो 2 फ्लैट कॉटन विक है, चलो ये लिखा लो, फर्स्ट कॉटन कितने घंटे ले रहा है 12 आवर ले रहा है, और ये दूसरा कितना ले रहा है, सेकेंड कितना ले रहा है कॉटन, ये ले रहा है 20 आवर्स, ठीक है। तो 12 20 कितना ले रहा है, एलसीएम कितना होगा, 12 20 का एलसीएम निकाल लो आप यहाँ पे, 12 20 का एलसीएम निकाल लो, 2 6 जा 10, 2 3 जा 5, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे 3 लो, 1 5 5 5 या 15, 2 या 30, 2 या 60,
तो यहाँ पे एलसीएम 60 है, ठीक है। एलसीएम भी आप देख लो यहाँ पे, जिनको नहीं आता है चाहिए, ठीक है 60। और वैसे भी एलसीएम देखो, एक थंब रूल है कि हम एलसीएम वो लेते हैं नंबर जो दोनों से डिवाइड किया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से 60 ले सकते थे, ठीक है। ये वो है थंब रूल कि जो दोनों से डिवाइड है वही एलसीएम होता है। तो 12, अगर 12 आवर्स है, ये 12 आवर्स चल रहा है तो कितना ले रहा है, अगर 12 आवर्स चलता है, 12 आवर्स में 60 यूनिट चल जाता है। टोटल लंबाई कितनी हो गई, 60 मीटर की लंबाई मान लो, मीटर ले लो, कुछ भी ले लो, इसको सेंटीमीटर ले लो। तो अगर 12 घंटे में 60 यूनिट चलता है, या सेंटीमीटर ले लो, सेंटीमीटर चलता है, तो एक घंटे में कितना चलेगा, 5 सेंटीमीटर। अगर 20 घंटे में 60 चलता है तो एक घंटे में कितना चलेगा, 3 सेंटीमीटर। अब ये बताओ, अगर हम मान लें, अब हमको पता चल गया कि जो फर्स्ट कॉटन है ये 12 घंटे चलता है, 12 घंटे में 60 सेंटीमीटर, टोटल 60 सेंटीमीटर है, ये 12 घंटे में चलता जाता है, 60 सेंटीमीटर ये 20 घंटे में चल जाता है। तो हम निकाल ली कि एक घंटे में ये 5 सेंटीमीटर चलता है, ये 3 सेंटीमीटर चलता है। अगर हम मान लें कि इनका जो रेशियो है 3:5, एक्स आवर बाद, एक्स आवर जलने के बाद ये इनका रेशियो आता है एक्स आवर, तो हम मान लेते हैं कि एक्स आवर जलता है तो इनका रेशियो कितना बचा, 3:5 बनता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम in x r their ratio would be 3:5। इसको हिंदी में भी लिखता हूँ कि हम मान लेते हैं x आवर जलने के बाद उनका रेशियो 3:5 रहता है, ठीक है। अब ये बताओ, अगर पहला जो कॉटन है एक घंटे में अगर 5 सेंटीमीटर चलता है, अब तो लंबाई कितनी है, लंबाई 60 है, लंबाई टोटल कितनी है, 60 सेंटीमीटर। अगर ये एक घंटे चलता है तो 5 सेंटीमीटर एक घंटे में चलता है, ठीक है। एक घंटे में कितना चलता है, 5 सेंटीमीटर चलता है। तो एक्स घंटे में कितना चलेगा, एक्स घंटा माना ना, एक्स घंटे बाद उनका रेशियो रहता है। तो अगर एक घंटे में 5 सेंटीमीटर चलता है तो एक्स घंटे में कितना चलेगा, 5x। यही माइनस करेंगे ना, 60 लंबाई पूरी थी, अब 5 घंटे बाद, एक्स घंटे बाद इतना जल जाता है, एक घंटे में 5 जलता है तो एक्स घंटे बाद 5x जलता है, माइनस करेंगे ना भाई, जितना जल रहा है उतना कम होता जाएगा। अब ऐसे ही सेम दूसरा वाला भी, अगर एक घंटे में 3 जलता है, एक घंटे में 3 सेंटीमीटर, एक घंटे में कितना जलेगा, 3x। उनका रेशियो कितना रहता है, 3:5, इनका रेशियो 3:5 है। इसीलिए इसका देखो रेशियो दिया हुआ है, इसलिए रेशियो में आ रहा है, इसीलिए डिवाइड हो रहा है रेशियो में, क्योंकि इनका रेशियो दिया हुआ है, इसलिए रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें, जब बिल्कुल वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 60 × 5 करो कितना होगा, 300। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 5 × 60 करोगे इतना 300 होगा, माइनस 5 × 5x 25x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स 60 × 3 कितना करोगे, 180 हो जाएगा, ठीक है। अब -3 माइनस 9x हो जाएगा। अब x को एक साइड लेंगे और कांस्टेंट को उस साइड कर लेंगे, तो -25x इक्वल टू -25x और -9x इसे आएगा, प्लस 9x हो जाएगा, इक्वल टू 180, इसे जाएगा -300 हो जाएगा, प्लस है तो -25 तो -16x हो जाएगा, क्योंकि ये -16 बड़ा माइनस हो जाएगा, 25 - 9 16, और जो बड़ा है इसका साइन वो माइनस, यहाँ पे 180 - 300 तो कितना हो जाएगा, 120 होगा, ठीक है, 120 होगा, तो -120 होगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना होगा, 16x बराबर 120 के, x बराबर कितना होगा, 120/16 के, डिवाइड कर दो, 60 8 4 30। अब देखो 30/4, x इक्वल टू कितना है, 30/4। अब ऐसे ही डिवाइड कर दोगे, ये आएगा, तो कितना आएगा, 7 आवर, ये 7 आवर आएगा, 7 आवर, और 2/4 को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, 2/4 × 60 कर दो, 15 30 मिनट्स, तो 7 आवर 30 मिनट्स। अब ऑप्शन देखना, अगर मिनट्स में दिया हो और मिनट्स में पूछा तो ऐसे लिखना, अगर कन्वर्ट करना मिनट्स में कर दो तो मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और फिर हम इसका अगला पार्ट बनाएंगे। तो
तो आप देख रहे हो हमने कितने बेसिक से स्टार्ट किया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, और हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ये क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो आप बिल्कुल इसमें ना रहें कि स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन की टफ लेवल टफ होता जाएगा। और पैटर्न आप देखो, आप कभी ये मत याद करो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, ऐसे बहुत सारे टाइप बनेंगे। आप कितने टाइप बनाओगे, बहुत टाइप के बनेंगे। हाँ, आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि क्वेश्चन करने का तरीका कैसे कैसे हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। अगर ये अप्रोच आपने सीख लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर नया बिल्कुल नया क्वेश्चन है, कुछ नया टाइप का है, तो भी आप कर दोगे। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।